जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंकित मैथ्स पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं रोमन संख्याएं लिखना और पढ़ना। रोमन संख्याएं लिखना बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप लोग इसके नियम जान जाते हैं तो बहुत ही आसान है, आप चुटकियों में लिखने लगेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इसके क्या नियम है। इसके मेनली 5 नियम है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं पहला नियम क्या कहता है। यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार, ठीक है ना, पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आई और ये आई का मान हमारा क्या होता है, रोमन संख्या में 1 होता है। ठीक है, ये क्या है, हमारे संकेत हैं। रोमन संख्या क्या है, एक संकेत चिन्ह है। ठीक है ना, 2 भी क्या है, ये संकेत चिन्ह ही तो है हमारा। उसी तरह ये रोमन संख्या में आई का मतलब क्या हो गया, 1। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 बार हम आई लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। तो ये देखो, देखेंगे यहाँ पे जुड़ रहा है, 1 और 1 2 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह इसको देख लेते हैं, एक्स और एक्स का मान कितना होता है रोमन संख्या में, 10। तो 10 जमा 10, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नियम दूसरा देखते हैं। कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, परंतु संकेतों में वी, एल और डी की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसका कहने का ये मतलब है दोस्तों, कोई भी संकेत है, जैसे ये आई हो गया, एक्स हो गया हमारा, ठीक है, तो इनका हम पुनरावृत्ति 3 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आई है तो आई को हम सिर्फ 3 बार लिख सकते हैं, 4 बार नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं पे एक्स है तो एक्स को हम 3 बार लिख सकते हैं, यानी एक्स एक्स एक्स, ठीक है ना, 3 बार ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं। परंतु देखिए, परंतु संकेतों में वी, एल और डी की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब वी को हम सोचे कि अगर हम 5, वी का मान कितना होता है, 5 होता है, तो अगर हमें 10 लिखना है तो हम सोचें कहीं वी जमा वी, ठीक है ना, तो 5 जमा 5 10 होता है, तो 2 बार भी लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये नियम इनके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, किसके लिए, वी और एल और डी के लिए। ठीक है ना। तीसरा नियम कहता है, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे, इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कोई भी छोटा मान है, अगर किसी बड़े मान के दाईं साइड जाता है, दाईं साइड का मतलब हो गया, देखिए ये यहाँ हो गया, इसके दाईं साइड ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बड़ा मान है और ये छोटा मान है, तो छोटा मान दाएं साइड है, तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। क्या होगा, जुड़ जाएगा, इस बड़े मान में छोटा वाला मान जुड़ जाएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे, तो v का मान कितना होता है, 5, और i का मान कितना होता है, 1। तो 5 जमा 1, 5 जमा 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वहीं पे इसको देखेंगे, एल एक्स भी, एल का मान कितना होता है, 50, एल बड़ा मान है और ये 10, ठीक है ना, तो 50 और 10 कितना होता है, 60, और ये 5 यानी v। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, v क्या है, छोटा मान है, x क्या है, छोटा मान है, तो ये l बड़ा मान है, तो l में सारा जुड़ जाएगा, यानी 50 जमा 10 जमा 5 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम जान लेते हैं। चौथा नियम है, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं ओर, देखो यहाँ पे बात कह रहा था दाईं ओर, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या कह रहा है, बाईं ओर आता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, हमारा आई है और ये वी है, वी हमारा बड़ा मान है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। किस में से घटाएंगे, बड़े मान में से छोटे मान को घटा लेंगे। तो v का मान कितना होता है, 5, तो 5 माइनस 1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी ये हम 4 को किस तरह लिखेंगे, i और v की तरह लिखेंगे 4। ये हमारा 4 का संकेत रूप हो गया। वहीं पे देखो, देखो ये है x और ये है l, l बड़ा मान होता है, l का मान कितना होता है, 50 होता है, और x का मान कितना होता है, 10। देखिए अब ये जो 10 है हमारा, ये l के बाईं साइड है, छोटा हैगा, तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 40। तो ये 40 का संकेत मान है, ठीक है ना, ये संकेत रूप है। ठीक है, वहीं पे देखेंगे x और c, यानी c का मान कितना होता है, 100, और x का मान कितना होता है, 10, यानी बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा क्योंकि बाई साइड आया है। ठीक है,
तो हम घटा लेंगे 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट नियम पढ़ लेते हैं हम एक बारी, फिर हम लिखना सीखेंगे। ठीक है, जैसे संकेतों में V, L और D को कभी भी बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है, अर्थात V, L और D के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। सीधा सीधा समझने का मतलब ये है दोस्तों, देखिए जैसे ये V, L, D है, इनको कभी भी बड़े मान के बाईं साइड नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, जैसे ये L है, L क्या है 50 होता है, तो ये बड़ा मान हो गया, तो हम इस साइड बाईं साइड नहीं लिख सकते हैं, V, L, D नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, क्यों, क्योंकि घटाते नहीं हैं हम। ये क्या है, V, L और D के मानों को कभी भी नहीं घटाया जाता है। बस आप इतना याद कर लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं इसको पूरा एक तरह से शो करता हूँ, आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये 4 नियम हो गए और ये मिलाकर 5 नियम हो गए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब लिखना सीखते हैं हम दूसरे पेज पे। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ पे है, जैसे मैंने 1 से लेके 10 तक लिख दिया है। ठीक है, जिस तरह हम गणित में गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5, उसी तरह रोमन संख्या भी लिखते हैंगे। बस एक बारी समझने की देरी है, बहुत ही आसान हैगा। देखिए दोस्तों, 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, आई। 2 के लिए क्या लिखेंगे, आई और आई, यानी 1 और 1 2 हो जाएगा। 3 के लिए क्या लिखेंगे हम, आई आई और आई, यानी 3 बार आई। ठीक है ना, तो 1 और 1 और 1, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए हम इस 1 की कितनी बार पुनरावृत्ति कर सकते थे, 3 बार, तो 3 बार हो गया। अब क्या करेंगे, हम बड़ा संख्या लेंगे, तो बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, 5। तो 5 में से 1 घटा देंगे, यानी 5 में से 1 घटाएंगे। घटाने के लिए हम बाईं साइड लिखते हैं, तो बाईं साइड लिख देंगे, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। 5 को हम V से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 बड़ा मान है, तो 5 में 1 जोड़ लेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, दाईं साइड लिखते हैं। ध्यान रहे, घटाएंगे हम बाईं साइड में और जोड़ेंगे दाएं साइड में। ठीक है ना, अगर दाएं साइड रख देते हैं तो जोड़ देंगे, और बाईं साइड में मान रखते हैं तो घटा देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जो कि मैंने आप लोग को नियम में पढ़ाएगा। तो 6 है, तो 6 को हम कैसे लिखेंगे सकते हैं। ठीक है, तो 5 जमा 1 यानी V प्लस I, कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 हो जाएगा। वहीं पे 7 को देखेंगे, तो 7 को हम लिख सकते हैं 5 जमा 2, 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो 5 यानी V लिख देंगे और 2 बार I लिख देंगे। वहीं पे 8 को हम क्या करेंगे, V और I 3 बार लिख देंगे, यानी 3 बार पुनरावृत्ति हो गया। अभी इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अच्छा देखिए, 9 को लिखने से पहले 10 को समझ जाइए। 10 को हम लिखते हैं X से, 10 को X से। ठीक है ना, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो घटाने के लिए हम बाईं साइड लिखते हैं, तो बाईं साइड में I लगा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मान 9 का आ जाएगा। ठीक है ना, वैसे भी बहुत सारे लोगों को 1 से लेके 10 तक तो आता ही समझ में। ठीक है, अब आगे का मुद्दा पड़ता है कि हम आगे का कैसे लिखें। उससे पहले जैसे हम लिखते हैं 10 20 30 40 50, उस तरह लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो 10 के लिए क्या लिखेंगे, 20 30, एक बारी मैं फटाफट लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए 10 को हम कैसे लिखते हैं, X से लिख देंगे। ठीक है, वहीं पे 20 को हम कैसे लिखेंगे, 2 बार X लिख देंगे। 30 को 3 बार X लिखेंगे। ठीक है, बस 3 बार ही पुनरावृत्ति हो सकती है। अब देखिए 40 को समझने के लिए पहले हम 50 को लिखते हैं। 50 को कैसे लिखा जाता है, 50 को हम लिखते हैं L से। किससे लिखेंगे, L से। अब देखिए 50 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40, यानी घटाना है तो बाएं साइड हमें मान रखना पड़ेगा, किसका मान, 10, यानी 50 में से 10 घटाएंगे तभी तो 40 आएगा। घटा रहे हैं तो हम बाएं साइड में लिखेंगे 10 को। ठीक है ना, तो X यहाँ हो जाएगा हमारा। ठीक है, वहीं पे देखिए 60
को हम 50 जमा 1 कर सकते हैं, तो 50 जमा 1 करेंगे तो 50 हो गया हमारा L से, और 10 बचा तो 10 को हम लिखते हैं X से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। देखिए 70 को तो L और 2 बार X, यानी मैं ऐसे लिख देता हूँ 50 जमा 20। ठीक है ना, तो 50 के लिए हमें L लिख दिए और 20 के लिए 2 बार X लिख दिए। ठीक है, वहीं पे 80 को L और 3 बार X लिख देंगे। ठीक है, 3 बार X लिख देंगे, यानी 50 जमा 30। अब देखिए 30 को हम कैसे लिखते हैं, 3 बार X लिख कर, और 50 को L से लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा 80। क्या हो गया 80। 90 को लिखने से पहले हम 100 को देख लेते हैं। 100 को हम C से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, C से। ठीक है ना, अब देखिए 100 में से अगर 10 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 90 मिलेगा। तो वही सेम काम करना है, यानी 100 ये हो गया हमारा C। अब घटा रहे हैं तो हमें नियम क्या कहता है, बाएं साइड, अगर घटाएंगे तो हम बाएं साइड लिखेंगे। तो कितना घटाना है 100 में से 10, तो 10 को हम क्या लिखते हैं, X लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा 90। अब आगे का काम हमारा बहुत आसान हो गया, आगे की गिनती लिखना। अगर आप लोग को 1 से लेकर 10 तक, और ये 10, 20, 30, 40, 50 वाला रोमन संख्या आ गया तो बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग गणित में गिनती लिखते हैं, सेम उसी तरह का, तो समझते हैं। देखिए जैसे 11 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 19 हो गया, 24, ठीक है, 29, 36, 39। ठीक है, लिखते हैं फटाफट इनको। देखिए 11 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 जमा 1 लिख सकते हैं। तो 10 को हम कैसे लिखते हैं, X। और देखिए जमा किए हैं तो एक को कैसे लिखा जाता है, I से। ये हो गया हमारा 11। ठीक है, वहीं पे 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 जमा 6। तो 10 को कैसे लिखा जाएगा, X से लिखा जाता है, और 6 को कैसे लिखा जाएगा, आप यहाँ से फटाफट देख कर लिख सकते हैं। तो V और I। ठीक है ना, V और I। आप ऐसे भी समझिए, 6 को हम लिखते हैं 5 जमा 1। तो 5 को कैसे लिखा जाता है, V से, और 1 को I से लिखा जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, बस 1-2 बार लिखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है, 10 जमा 9। बस लिखना बहुत आसान है। 10 को कैसे लिखा जाता है, X से, और 9 को यहाँ से देख लीजिए I और X। तो ये हो गया हमारा 19। ठीक है, 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 जमा 10 जमा 4। ठीक है, आप ऐसे नहीं समझ सकते तो यहाँ से देखिए 20 को हम कैसे लिखते हैं, 2 बार X लिख कर। ठीक है, 2 बार X लिख दिया। अब 4 को लिखना है तो 4 हम कैसे लिखते हैं, I और V, यानी 5 में से 1 घटा दिया गया है। ठीक है, 29 को देखते हैं, यानी 20 जमा 9 है। तो 20 को हम कैसे लिखते हैं, 2 बार X लिखते हैं। तो 2 बार X हो गया हमारा। और 9 को कैसे लिखा जाता है, I और X से। ये हो गया हमारा 29। 36 को देख लेते हैं, 36 यानी 30 जमा 6। 30 को हम कैसे लिखते हैं, 3 बार X, यानी X और X। ये क्या हो गया हमारा, 10 10 10, 30 हो गया। ठीक है, बचा क्या, 6 को कैसे लिखा जाता है, V और I, यानी 5 जमा 1। ठीक है, VI। अगर आप नियम अच्छे से पढ़े हैं और समझे हैं तो आप लोग को बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे आप। 39, तो 39 को कैसे लिखा जाएगा, 30 जमा 9, यानी 30 को हम कैसे लिखते हैं, 3 बार X लिख कर। तो 3 बार X लिख देते हैं, बचा क्या, 9 को कैसे लिखा जाता है, I और X, यानी 10 में से 1 घटाया गया है। ये हो गया 39। ठीक है, अब इसके आगे का फंसता आएगा, जैसे हो गया 44, 45, ये सब लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको समझते हैं। 42 लिख लेते हैं, 46 और 56। देखिए 42 से, यानी 42 से पहले हम 40 को पकड़ते हैं। क्या, 40 को। अगर आप लोग ये वाला याद कर लिए तो आप लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, लेकिन हमें समझना आएगा। ठीक है ना, तो 40 को कैसे लिखा जा सकता है, 50 माइनस 10। 50 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो 50 को कैसे लिखा जाता है, L से। और घटाना है तो हमें बाईं साइड लिखना है, कितना घटाना है, 10। तो X हो गया, ये हो गया हमारा 40। अब बचा क्या, 2 बचा। तो 2 को हम कैसे लिखते हैं, 2 बार I लिख कर। ठीक है, 2 बार I लिख कर।
अब डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं XL और ये 2, ठीक है। वहीं पे इसको 46 को देखते हैं, तो सेम काम, L में से 10 घटाना है तो हम बाई साइड में लिखेंगे, जोड़ना रहेगा तो हम दाई साइड में लिखेंगे, ठीक है ना। तो L माइनस का X यानी L 50 में से 10 घटाएं तो 40, बचा क्या 6 को हम कैसे लिखते हैं, V और I से लिखते हैं। V मतलब 5, I मतलब 1, 5 और 1 6 हो गया। और ये देखिए 50 में से 10 गया 40, 40 और 6 46 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे 56 को देखेंगे, 56 को कैसे लिखा जा सकता है, 56 यानी 50 जमा 1, 50 जमा 1, अरे सॉरी 50 जमा 6, तो 50 को कैसे लिखा जाता है, L से, 50 को L से लिखा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आप लोग को याद करना पड़ेगा, बस आप लोग इतना याद कर लेंगे ना, समझ लेंगे। हालांकि मैंने नियम बता दिया है आप लोग को, तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बस आप लोग को इतना समझ हो जाएगा ना तो आप फटाफट लिखने लगेंगे। देखिए L मतलब 50 हो गया, बचा क्या 6 को हम लिखते हैं V और I से, ठीक है। इसमें और आगे का जानते हैं, तो इस तरह आप लोग 100 तक लिख सकते हैं। थोड़ा और समझ लेते हैं, जैसे 63 हो गया, ठीक है, 63 हो गया, 75, 79, 84, ठीक है, 88, 96, ठीक है। देखिए 63 है यानी 50 जमा 10 जमा 3, यानी आपको मन में तोड़ना है, और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप यहाँ से भी फटाक से कैच कर लेंगे अगर आप लोग को याद है। यानी देखिए 50 में हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम नियम से चलते हैं, तो फिर इससे आप लोग तो कर ही लेंगे, ठीक है। यानी 50 में 10 जोड़े हैं, 50 में 10 यानी 50 10 60, और ये 3 को कैसे लिखा जाता है, 3 बार आई लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 63 हो जाएगा, ठीक है। 75 को कैसे लिखा जाएगा, देखिए 50 और 20 कितना होता है 70, यानी 50 के लिए L और 20 के लिए 2 बार X लिखेंगे, तो X और X, बचा क्या 5 को कैसे लिखा जाता है V से, ठीक है। तो ये हो गया 50 10 60 और 10 70, 70 5 75 हो जाएगा, उसी तरह, ठीक है। उसी तरह 79, ये 79 है, 89 नहीं 79, ठीक है। तो 79 को कैसे लिखा जाता है, L यानी 50 हो गया, X यानी 60 और ये 70, 9 को कैसे लिखा जाएगा, I और X से लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 79 हो जाएगा। 84 को देखिए 50 जमा 30, यानी 50 के लिए L लिख देंगे और 30 के लिए 3 बार X लिख देंगे, कितनी बार 3 बार, ठीक है। यानी 50 10 60 70 80, बचा क्या 4 को कैसे लिखा जाता है, I और V से। 88 को लिख लेते हैं फटाक से, L 3 बार X, और 8 को कैसे लिखा जाएगा, V यानी 5 जमा 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 88 हो जाएगा। 96 क्या हो गया 96 को थोड़ा समझने वाली बात है, 96 कैसे लिखा जाएगा, चूँकि हम ज़्यादा पुनरावृत्ति ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कर सकते हैं, तो 3 बार हम कर चुके हैं, अब तो कर नहीं सकते, यानी 50 जमा 40 तो नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे अब घटाएंगे, किस में से घटाएंगे 100 में से घटाएंगे, यानी 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 100 को किससे लिखा जाता है, C से। अब घटा कितना रहे हैं 10, तो 10 घटा रहे हैं तो बाएं साइड लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो X इधर लिख देंगे हम। अब क्या बचा 6 बचा, तो 6 को कैसे लिखा जाता है, V और I से। तो ये हो गया हमारा 96। 99 को भी समझ लेते हैं बस, ठीक है। देखिए सेम वही काम करेंगे, C मतलब 100 में से हमने 10 घटाया, बचा क्या 9 को हम लिखते हैं I और X से, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा इतना। अब आगे की ओर चलते हैं, सीखते हैं 1000 तक का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 1000 तक का समझते हैं अब। देखिए 1000 तक का समझते हैं। देखिए 1 को क्या लिखते हैं हम I से, और V यानी 5
5 को कैसे लिखते हैं, V से, 10 को X से, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हमें लिखना रहेगा 101, कितना 101, तो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, 101 यानी देखिए 101 हो गया, तो यानी 100 जमा 1, यही होगा ना। तो जमा कर रहे हैं हम, 100 को किससे लिखेंगे, C से, जमा कर रहे हैं तो दाईं साइड लिखेंगे हम। 1 को किससे लिखा जाता है, I से, तो ये क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 101। 110 लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, 100 जमा 10, क्या 100 जमा 10, तो 100 को किससे लिखा जाएगा, C से, और 10 को X से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। वहीं 150 लिखना रहेगा तो कैसे लिखा जाएगा, 100 जमा 50। ठीक है, 100 को हम किससे लिखते हैं, C से, और 50 को L से लिखते हैं। ठीक है, जोड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं तो दाएं साइड लिखेंगे। ठीक है, अगर देखिए यहीं पे 140 को लिखना रहता है हमें, तो कैसे लिखते हैं, तो देखिए अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाना होगा हमें। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है, देखिए 100 जमा 150 यानी 50 जोड़ना पड़ेगा, घटाना होगा। ठीक है, घटा 10, सॉरी यहाँ 50 होगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा इसको, यानी 100 आया है हमारा, तो 100 को हम लिखेंगे C से। ठीक है, अब देखिए घटा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, 50 में से 10 घटा रहे हैं, तो 10 घटा रहे हैं ना, तो X लिख देंगे। किस में से घटा रहे हैं, 50 में से, तो CXL हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, CXL हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 140 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, घटाए हैं हम तो बाएं साइड में लिखे हैं, और जोड़ना रहा था तो दाएं साइड में लिख रहे थे। उसी तरह 200 को लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, 200 को लिखना रहेगा तो हम लिखेंगे 100 जमा 100। ठीक है, 100 जमा 100, तो 100 के लिए हम C लिखते हैं और 100 के लिए C लिखते हैं, तो C और C कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे 300 के लिए हम 3 बार लिख देंगे, यानी 100 जमा 100 जमा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, यानी 3 बार C हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 400 को कैसे लिखेंगे, 400 को कैसे लिखा जाएगा, इसको हम लिखेंगे 500 माइनस 100। देखिए अब बड़ी संख्या पहले लिखा जाएगा, तो बड़ी संख्या क्या है हमारा 500, तो 500 को किससे लिखा जाता है, D से। अब देखिए घटाना है हमें, तो घटाएंगे तो हम बाएं साइड लिखेंगे, नियम क्या कहता है, घटाएंगे तो हम बाएं साइड लिखेंगे। तो कितने को घटाना है, 100 को घटाना है, तो C लिख देंगे, C मतलब 100 होता है। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों। उसी तरह अगर हमें 600 को लिखना है, ठीक है, किसको, 600 को, तो 600 को हम कैसे लिख सकते हैं, 500 जमा 100। 500 को लिखना आसान है, D मतलब 500 और 100 मतलब C, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमें लिखना है 900 को, किसको, 900 को। 900 को लिखने से पहले हम 1000 को जानते हैं, किसे, 1000 को जानते हैं। तो 1000 हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, तो M से लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 100, 1000 माइनस 100। ठीक है, तो 1000 में से 100 घटाना है, तो पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, बड़ी संख्या क्या है 1000, यानी M। ठीक है, घटाना है तो हम बाई साइड लिखेंगे ना, तो बाई साइड लिखना है, कितना घटा रहे हैं, 100 घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग 1 से लेके 1000 तक लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों आता है रोमन संख्या तो आप लोग रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अपने से छोटे बड़े भाई बहन को पढ़ाइएगा। ठीक है, बड़ा ही मज़ेदार रहेगा ये रोमन संख्या। ठीक है, बस हमारे समझने की बात है। अगर आप लोग को किसी को अपना नंबर वगैरह देना है तो रोमन अंक में लिख कर दीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा उसे समझने में। अगर वो नहीं समझे तो उसको समझाइएगा। ठीक है,
तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जानेंगे कुछ नया। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।